is process state diagram. What is process? So process is program under execution, and during execution process goes through different states. इन states को समझ के हम ये समझ सकते हैं कि that how operating system manages processes. एक process अपनी पूरी लाइफ साइकिल में different states को belong करता है. सबसे पहली state होती है new state. न्यू स्टेट में जो प्रोग्राम होता है इट इज़ इन सेकेंडरी मेमोरी, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से पिक करता है एंड मेन मेमोरी में डालता है फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. सो एक्चुअली यहाँ क्रिएशन हो रहा है एंड आफ्टर क्रिएशन प्रोग्राम गो टू रेडी स्टेट एंड रेडी से प्रोग्राम रनिंग स्टेट में जाता है. जब प्रोग्राम रेडी से रनिंग में जाता है तो ये जो हमारा फिनोमिना होता है इसको हम शेड्यूल या डिस्पैच बोलते हैं. जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में होता है तो इसका क्या मतलब होता है कि CPU एलोकेट हो गया है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, और अब अगर एवरीथिंग विल गो स्मूथ देन आफ्टर सम टाइम जितना भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम है, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम है, वो कंप्लीट करने के बाद प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है. पर अब मान लो प्रोसेस CPU में रन हो रहा है रनिंग स्टेट में, बट अब क्या हुआ, प्रोसेस को कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर इसको किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट आ गई, तो इट विल गो टू वेटिंग स्टेट. वेटिंग स्टेट को हम ब्लॉक स्टेट भी बोलते हैं. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट ये वापस से रेडी स्टेट पे चला जाता है. ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम 5 स्टेट डायग्राम है एंड इट इज़ फॉर नॉन प्रिएम्प्टिव प्रोसेस. इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर हमने किसी प्रोसेस को एलोकेट कर दिया है CPU में, तो जब तक ये अपना पूरा बर्स्ट टाइम या जिसको हम एग्जीक्यूशन टाइम भी बोलते हैं वो कंप्लीट करके एग्जिट नहीं हो जाता, या फिर मान लीजिए वो वॉलेंट्रली, अब इस केस में वॉलेंट्रली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर उसे कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है या किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है, वो केवल तभी बाहर आता है. हम फोर्सफुली उसे प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते CPU से. तो नॉन प्रीएम्प्शन के केस में हमारा ये 5 स्टेट प्रोसेस स्टेट डायग्राम है जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है.